जय हिंद दोस्तों। और एक नए वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। इससे पहले कि हम बता दें कि अगले वीडियो में हम लोग है ना, अगले वीडियो में हम लोग, ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग है ना इसी का अगला पार्ट हम लोग पढ़े थे, जो कि हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर तक पढ़े थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 26 से प्रश्न को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत में बने रहें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं 26 नंबर से। तो 26 प्रश्न हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो कि है ना पिछले वीडियो में हम लोग है ना 25 नंबर तक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हम लोग 26 नंबर से शुरू स्टार्ट कर रहे हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, है ना। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 में, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगला 27 प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो है ना बीजेपी का चिन्ह क्या है? ये कमल छाप है, ठीक है। कमल है ना, इन लोग का चिन्ह है। अगला हमारा है ना 20, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 28, ठीक है। 28 प्रश्न है कि वर्ष 2014 में, है ना, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, है ना। वर्ष 2014 में वो पूछा गया है कि, है ना, 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? नीति आयोग दोस्तों, है ना, नीति आयोग। ये जानना बहुत ही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। अगला अगला हमारा 29 प्रश्न है ना, 29 कि 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। मुख्यालय पूछा गया है कहाँ स्थित है भारतीय जनता पार्टी का, यानी बीजेपी का। ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। अगला अगला हमारा 30 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना, 193वां सदस्य कौन सा देश बना था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था दोस्तों? ये दक्षिण सूडान, है ना, दक्षिण सूडान, ठीक है। दक्षिण सूडान जो कि है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था, ठीक है। अगला हमारा 31, ठीक है। 31 प्रश्न है कि 31 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? खून का रुकाव जो है ना बंद नहीं होता, किस विटामिन की कमी से? ये विटामिन के की कमी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा 32 प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिंदी दिवस, है ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस ये जानना बहुत जरूरी, कब मनाया जाता है? तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको ये जानना, ये प्रश्न का है ना जवाब जानना बहुत जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, ठीक है। अनुच्छेद 343 के द्वारा, है ना, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। अगला अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, 34 नंबर दोस्तों, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है कि ओलंपिक खेलों की, है ना, ओलंपिक के खेलों की एकल सर्वाधिक, है ना, एकल स्पर्धा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ठीक है, ये अभिनव बिंद्रा, है ना, अभिनव बिंद्रा थे, जो कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे, ठीक है। अगला हमारा 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर, कि ओलंपिक खेलों का आयोजन, है ना, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये आपका 4 वर्षों बाद, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये 4 साल बाद होता है, ठीक है। अगला हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि 36 नंबर प्रश्न बोलते हैं खट्टे फलों में कौन सा एसिड होते हैं, है ना, खट्टे फलों में, है ना साइट्रिक एसिड, है ना, साइट्रिक एसिड, ठीक है। खट्टे फलों में, जो कि हम जब खट्टा फल खाते हैं ना, जैसे इमली होता है, आम होते हैं ना, खाते हैं ना, तो खट्टा लगता है ना, है ना, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड उसमें होता है, उसी के कारण हम लोग को है ना खट्टा लगता है, ठीक है। तो 37 प्रश्न है ना, 37 नंबर, कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, है ना, दिवसों के नाम पूछा गया इसमें। ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला 38 नंबर प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की, है ना, भैंस प्रसिद्ध है? नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, ये मुर्रा, है ना, मुर्रा, ठीक है दोस्तों, मुर्रा। अगला हमारा 39
39 प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला है ना, प्रसिद्ध शीतला है, शीतला है, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है ना, गुड़गांव में, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, है ना, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, है ना, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाए थे, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला अगला हमारा 41 प्रश्न है ना, कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है ना, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है ना, कार्यकारी प्रमुख, ठीक है दोस्तों, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। 42, ठीक है, 42 प्रश्न है कि ताजमहल है ना, ताजमहल बीबी का मकबरा है ना, एतमद उद दौला किस चीज़ के, है ना दोस्तों। प्रश्न है 42 कि ताजमहल बीबी का मकबरा है ना, एतमद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ये मृत व्यक्ति के, ठीक है, मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, है ना। अगला हमारा 43 प्रश्न है दोस्तों, है ना, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, है ना, सम्राट अशोक जो थे ना, है ना, किसका उत्तराधिकारी था, है ना, बिंदुसर, है ना, बिंदुसर के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अगला हमारा 44 प्रश्न है कि 44 प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, ठीक है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था दोस्तों? 1950 में, ठीक है, 1950 में, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगला हमारा है ना, ठीक है, अगला हमारा है रोल्ट एक्ट, है ना, को किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है, रोलेक्ट है ना, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? 1919 में, ठीक है दोस्तों, 1919 में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, 46 की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हमारा 47 प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात, ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य है जो कि भारत की है ना, ऐसा राज्य है जो कि समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। अगला हमारा हो गया है ना 48, ठीक है, 48 प्रश्न क्या बोल रहा है कि बक्सर है ना, बक्सर इवंडर है ना, हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील, ठीक है, द रियल डील। अगला हमारा है ना 49 का वर्ग है सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना, सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये हो गया है ना लोथल में, ठीक है, लोथल में, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है ना 15 नंबर प्रश्न है जो कि अंतिम है हमारा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, मुगल शासक है ना, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है, हिस्ट्री से। मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दोस्तों, ठीक है, लाहौर में इसको दफनाया गया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं है ना इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में मिला होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने वीडियो को अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर जरूर करें, और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग अगले वीडियो में भी इसी तरह के हम लोग इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेते रहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।